मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। गवाही शेयर करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम अपने पास्टर की बातों को फॉलो करते हैं, जैसे जैसे वो हमें लीड कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में वाकई गवाहियाँ कायम होती हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 2024 में इस मंथ में थैंक्स गिविंग की प्रेयर हो रही है, और मतलब इस अनाउंसमेंट से पहले बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी बेस पे मैंने अपनी सैलरी को सिंक्रोनाइज़ किया हुआ था कि सैलरी से ये करना है, ये करना है, ये करना है। सो थैंक्स गिविंग की जब बात हुई तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं पूरे साल की थैंक्स गिविंग रखूं, और मैंने इस बात को ठान लिया था, लेकिन मैंने दिन मुकर्रर नहीं किया था। और मैं चाहती थी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही जो है मेरे घर पर थैंक्स गिविंग की प्रेयर हो जाए। सो क्या हुआ कि जब थैंक्स गिविंग की प्रेयर होनी थी तो मेरे पास पैसे बहुत कम थे। अब मैं ये क्योंकि मैंने बोला था, मैंने मानी थी, तो खुदा भी मुझे ही टेस्ट कर रहा था। और मैं चाह रही थी कि मेरे बाबा चलो ये कर दें, वो कर दें, वो खाना का कर लें, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने बोला था, मैंने रखवानी थी। और खुदावन ने मेरे उन पैसों में इतनी बरकत डाली कि मुझे लग रहा था कि खाना कम पड़ जाएगा, लेकिन खाना इतना ज़्यादा था कि उस दिन रात 12 बजे तक भी मेरे ननियाल वगैरह आते रहे, और वो खाने में इतनी बरकत थी कि वो खाना ख़त्म नहीं हुआ। और खुदावन का इतना शुक्र है कि इतनी ब्लेस्ड मीटिंग रही हमारे घर में, और जैसे मैंने चाहा, जैसे जैसे मैंने रोज़े और दुआ में ठहर के खुदावन से मांगा, वैसा ही हुआ। और इस शुक्रगुजारी के बाद आफ्टर 2 डेज़ मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट एक ऐसा एक्सीडेंट था जिससे कुछ भी हो सकता था, और एक बहुत बहुत हमारे लिए बुरा हो सकता था। लेकिन क्योंकि मैंने खुदावन की हजूरी में ऑलरेडी साल की शुक्रगुजारियाँ रख दी थी और खुदावन का शुक्र किया था हर दिन के लिए, तो खुदावन ने अपने फ़रिश्तों को हमारे लिए कायम कर दिया कि मेरे फादर का एक्सीडेंट इस तरह से हुआ कि उनको गाड़ी ने हिट किया, और गाड़ी के हिट करने से उनका सर ज़मीन पर इस तरह से लगा कि वो बता रहे थे कि लोग कह रहे थे कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज़ गिरी है, और सर लगने से हल्का सा सर भी ज़मीन पर लगे तो सर फटता है। उनके बाल जो हैं वो उतर के उनके पूरे जो है वो जैकेट पर लगे हुए थे, लेकिन उनके सर पे कोई एक हल्की सी खराश भी नहीं आई। और वो घसीटते हुए गए हैं, उनके ट्राउज़र फट गया है, उनकी जैकेट फटी है, उनके घुटने यहाँ दोनों तरफ से वो फट चुके थे, लेकिन उनके घुटनों पे भी कुछ नहीं हुआ, और ना उनके कंधों पर, मतलब उनको कुछ नहीं हुआ। और उठे, मतलब उस टाइम तो इंसान की कंडीशन ऐसी होती है कि वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो ही फॉल डाउन लाइक 3 टाइम्स, वो नीचे गिरे। लेकिन उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे उन्होंने हमें लेना छोड़ना शुरू कर दिया था, और मुझे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कुछ हो गया। जब मुझे न्यूज़ मिली ऑफिस में, तो उस टाइम मेरे फ़ौरन माइंड में बात आई कि खुदावन ने उनको बचाया है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मैंने इस बात के लिए, और खुद जैसे जैसे खुदा के खादम ने हमें गाइड किया है कि हर बात में खुदा का शुक्र करें, और मैंने इस एक्सीडेंट को सुनने के बाद भी खुदा का शुक्र किया कि खुदावन ये बात हमारी लाइफ में हुई। मैं इसके लिए शुक्र इस बात के लिए करती हूँ कि तूने इतने बड़े प्रॉब्लम से हमें ऐसे निकाला जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये छोटी गवाही नहीं है, एक बहुत बड़ी गवाही है। और दुआ और रोज़े में ठहरने से हुआ कि मेरी तो सारी सैलरी ऑलमोस्ट लग चुकी थी, लेकिन जो थोड़े से पैसे रह गए थे ना, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो कभी नहीं ख़त्म होने वाले। वाव। और मतलब वो जो फेवर्स जो खुदा ने मेरे रखी थी वो इस हद तक है कि मैंने ऑफिस में सबको, मतलब कि मैंने अपने मैनेजर से कहा कि मैं रोज़ रोज़ दुआ में 31 डेज़, तो ही वाज लाइक कि 31 डेज़ अभी तो रोज़े भी नहीं है तो आप क्यों रख रहे हो। मैंने कहा मैंने अपने पास्टर की बात को माना है, उनको मैंने फॉलो किया है, तो मैंने ये रखना है। और उन्होंने मुझे कहा कि आप जब चाहो आप रोज़ा खोल सकते हो। मुझे लगता है मैं वहाँ पे बस घूम फिर के आ जाती हूँ कभी। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये फेवर है खुदा की। ऐसे। और अप्रेजल्स होने वाले हैं हमारे ऑफिस में। एक ऐसा टेस्ट है जिसके लिए ना सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स होती है। मुझे लगता है मैंने बेशुमार अटेम्प्ट्स दे दिए और अभी भी वो कह रहे थे कि हम देखते हैं, अगर नहीं आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम मंडे को भी इसको देख लेंगे। तो इट्स अ बिग फेवर कि इतने बड़े सेक्टर में इतने लोगों में आप अकेले हो जिसको इतनी फेवर मिल रही है। और दूसरी एक और गवाही है मेरे भाई की। आने से पहले मेरा भाई बहुत बीमार था, तो मेरे घर में बात हो रही थी कि इसको ना हॉस्पिटलाइज़ करवा देना, नहीं एडमिट होगा। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शुक्रगुजारी जिस दिन मुकर्रर है ना उसी दिन ही होनी चाहिए।
تب سے لے کے اب تک وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہے, ڈاکٹر کچھ بھی نہیں ہے. پریز گاڈ. زوردار تعلیم جائیں ان ساری گواہیوں کے لیے.